हाफिज हमदुल्ला का कम उम्री की शादी पर मौक़िफ़ और शादी का इरादा जाहिर करना सियासी और समाजी हलकों में एक नया हंगामा खड़ा हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट उमर फारूक और आप देख रहे हैं मेरे डिजिटल चैनल उमर फारूक ऑफिशियल। आपसे गुजारिश है कि यूट्यूब पे ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुतनाज़ा मौजू पर जिसने पाकिस्तान में न सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि सियासी हलकों में भी काफ़ी हंगामा मचाया हुआ है। ये मौजू है हाफिज हमदुल्ला का बयान, जिसमें उन्होंने कम उम्री की शादी और इस्लाम के मुताबिक कवानीन के हवाले से अपनी राय दी और साथ ही अपनी ज़ाती शादी का इरादा भी जाहिर किया। इस विलाग में हम इस बयान के तमाम पहलुओं को देखेंगे, कानूनी, मजहबी, समाजी, अवामी रद्द अमल के जाविये से भी इसका जायजा लेंगे। नाज़रीन, हाफिज हमदुल्ला ने इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के बाहर कहा कि अगर कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ हुआ तो हम इसे नहीं मानेंगे, और अगर गुस्सा आए तो मैं 16 साल लड़की से शादी कर दूंगा। यहाँ सबसे अहम नुक्ता यह है कि उन्होंने सिर्फ कानूनी मौक़िफ़ नहीं दिया बल्कि अपनी ज़ाती शादी का इरादा भी जाहिर किया, जिससे अवाम और मीडिया में शदीद रद्द-अमल पैदा हुआ। उन्होंने मजीद कहा कि चारों सूबों में इज्तिमाई शादियां कराई जाएं, खा वो 18 साल से कम उम्र नौजवान हो, क्योंकि इस्लाम में उम्र की हद मुकर्रर करना दुरुस्त नहीं। नाज़रीन, इस बयान में ज़ाती मौक़िफ़ के शामिल होने से ये सिर्फ नज़रियाती बयान नहीं रहा बल्कि अमली और अखलाकी सवालात भी जन्म लेने लगे। ये बयान इसलिए भी मुतनाज़ है कि पाकिस्तान में कानूनी तौर पर शादी की उम्र 18 साल है, ताकि बच्चों के हकूक़, तालीम और सेहत के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। 16 साल लड़की से शादी का जिक्र समाजी, कानूनी और अखलाकी नुक्ता नज़र से इंतहाई हसास है। अवामी और मीडिया के हलकों ने कहा कि ये बयान गैर जिम्मेदाराना और बच्चों के हकूक़ के मनाफी है। इसके साथ साथ हाफिज अब्दुल्ला ने अपनी ज़ाती राय भी शामिल की, जिससे तनकीद मज़ीद बढ़ गई और सवाल ये पैदा हुआ कि क्या सियासी रहनुमा को अपनी ज़ाती राय देते हुए अवामी हसासियत का ख्याल रखना चाहिए या नहीं। कानूनी और इंसानी हकूक़ के ज़ाविये से देखा जाए तो बच्चों की शादी पर पाबंदी आलमी इंसानी हकूक़ के मुताबिक है, ताकि बच्चों की नशोनुमा, तालीम और सेहत मुतासर ना हो। नाज़रीन, किसी भी सियासी रहनुमा का इस पर तंज़िया या ज़ाती बयान देना कानूनी और समाजी सतह पर बहस का बायस बनता है। सोशल मीडिया पर सार्फिन ने इस बयान को वसी पैमाने पर ज़ेरे बहस लाया। कुछ लोगों का कहना था कि ये बयान नौजवानों और बच्चों के हकूक़ के मनाफी है। बाद लोगों ने इसे मजहबी नुक्ता नज़र की तशरीह करार दिया। ताहम अवामी और समाजी हसासियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, तजियाती जाविये से देखा जाए तो ये बयान कई पहलुओं पर असरअंदाज होता है। आईनी नुक्ता नज़र से पाकिस्तान के कवानीन बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हक में है और शादी की उम्र के लिए वाज़ेह हद मुकर्रर की गई है। मजहबी नुक्ता नज़र से कुछ तबके इसको कुरान और सुन्नत की तशरीह के तौर पर देखते हैं, जहाँ बलूगत और अक़द की बात की जाती है। ताहम सियासी रहनुमा का ज़ाती मौक़िफ़ ज़ाहिर करना अवामी हसासियत को बढ़ाता है और बयान को मुतनाज़ बनाता है। इसमें यह सवाल भी खड़ा होता है कि आया मजहबी मौक़िफ़ के नाम पर कानूनी और समाजी अक़दार को नज़रअंदाज करना क्या दुरुस्त है। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि हाफिज अब्दुल्ला ने अपनी ज़ाती शादी का इरादा वाज़ेह किया, जिससे बयान सिर्फ नज़रियाती बहस का मौजू नहीं रहा बल्कि अमली और अखलाकी सवालात भी पैदा हुए। अवामी और सियासी हलकों में इस पर मखलूत रद्द अमल आया। सोशल मीडिया पर नौजवानों और बच्चों के हकूक़ के अलमबरदारों ने शदीद तनकीद की। बाद मजहबी हलकों ने कहा कि ये बयान फ़िक़ही तशरीह के दायरे में आता है, और अवामी हलकों ने कहा ये गैर जिम्मेदाराना और बच्चों के हकूक़ के ख़िलाफ़ है। क्या बच्चों के हकूक़ और समाजी अक़दार पर ज़ाती इरादा यानी ख्वाहिश ज़ाहिर करना दुरुस्त है? ये वो सवालात हैं जिन पर मुल्क भर में बहस जारी है और जो समाजी, कानूनी और मजहबी हर ज़ाविये से अहमियत रखते हैं।
آخر میں ناظرین، یہ ویلاگ اس لیے اہم ہے کہ یہ نہ صرف حافظ حمداللہ کے بیان کی خبروں تک محدود ہے، بلکہ سماجی، قانونی اور مذہبی اثرات کو بھی واضح کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا یہ حمداللہ کا بیان درست ہے یا بچوں کے حقوق اور سماجی اقدار کے خلاف ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ویلاگ پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے سنجیدہ موضوعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، آپ ہمیں ٹک ٹاک، انسٹاگرام، فیس بک اور واٹس ایپ پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔